आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज के हम लोगों ने 13 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुका है और अभी 5 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन कल सुबह मैं कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखेंगे, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अनीता का जो मैथमेटिकल टेस्ट है उसमें टोटल 70 क्वेश्चन थे, जिसमें से 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक से, 30 अलजेब्रा से, 30 ज्योमेट्री से। ठीक है, टोटल कितने हैं? 70। 10 अर्थमेटिक, ठीक है, 30 अलजेब्रा, ठीक, और 30 बोल रहे हैं ज्योमेट्री से। ठीक है, ऑल्दो सी आंसर 70% ऑफ अर्थमेटिक, मतलब इसका 70% कितना होगा? 10। अर्थमेटिक तो 10 ही है ना, तो इसका 70% 7। 40% अलजेब्रा, अलजेब्रा का 40% कितना होगा? 30 हमारा 100% है, तो इसका 40% कितना होगा? 10 का होगा 3 इंटू 4 कर लो आप, 12 हो गया। फिर 60% ज्योमेट्री, 30 का 60% कितना हो जाएगा? 3 इंटू 6 कर लो आप, 18 हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम्स करेक्ट, मतलब उसके सही है, लेकिन वो पास नहीं हो रही है। 60% मार्क्स से उसको कम मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 60% मार्क्स करने के लिए कितने क्वेश्चन और करना सही, मतलब उसको पढ़ता। ठीक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि 70 का 60% कितना होता है। 70 का 10% होता है 7, और 60% निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 42 जो क्वेश्चन होंगे वो हमारा 60% होगा। ठीक है, अनीता ने कितने सही किया? 7 अर्थमेटिक में, 12 अलजेब्रा में, और ज्योमेट्री में 18। इन सबको ऐड करेंगे हम, 18, 12, 30, 30, 7, 37, टोटल 37 क्वेश्चन उसके सही हैं। टोटल सही कितने करने हैं? 60%, यानी 42 क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे 42 माइनस 37, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 5 क्वेश्चन। अगर वो 5 क्वेश्चन और सही करती तो पास हो जाती, तो यहाँ से हमारा आंसर निकला बी। ठीक है, 15 नंबर चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आप 5 सेकंड में भी कर सकते हैं और क्वेश्चन को 3 मिनट में भी कर सकते हैं। तो पहला मैं बता रहा हूँ 5 सेकंड वाला। इसमें दिया है कि टोटल एम्प्लॉय का मंथली एवरेज जो है 5000 है, जिसमें मेल और फीमेल एम्प्लॉय हैं। जिसमें मेल को 5200 दिया जा रहा है 5200, और फीमेल को 4200 यानी 4200। तो यहाँ पे देखेंगे मेल एम्प्लॉय को कितना मिल रहा है? 5200, और फीमेल को कितना मिल रहा है? 4200। दोनों को एवरेज कितना मिल रहा है? 5000। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका कितना डिफरेंस है? 800। इनका कितना डिफरेंस है? 200। अगर हमें इन दोनों को रेशियो निकालना है तो आप सिंपल सा m डिवाइडेड बाई f कर लीजिए, और यहाँ पे लाइए 800 डिवाइडेड बाई 200। ठीक है, यहाँ से हमें रेशियो पता चल जाएगा कि कितने मेल एम्प्लॉय हैं, कितने फीमेल एम्प्लॉय, उनका रेशियो का क्या है। तो m डिवाइडेड बाई f, यहाँ से आप काटेंगे तो 4:1 आएगा। ठीक है, तो 4:1 मेल और फीमेल का रेशियो आ गया। तो अगर हम मानते हैं कि टोटल एम्प्लॉय 5 है, ठीक है, और मेल एम्प्लॉय है 4 और फीमेल एम्प्लॉय है 1। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉय इन द कंपनी। तो 5 मान लीजिए 100% है, तो इसका 4% कितना होगा? 100 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 कर लीजिए, तो यहाँ से 20 आया, यहाँ से 20 इंटू 4 80%। आपको वैसे भी निकालना नहीं है कि 80% होता है कि नहीं। यहाँ सिंपल, अगर 5 एम्प्लॉय में 4 एम्प्लॉय हैं तो सिंपल सा दिख रहा है कि 80% है। तो यहाँ से तो हो गया 20 सेकंड वाला सवाल। अब हम चलते हैं थोड़ा फार्मूला बेस से सॉल्व करते हैं। ठीक है, मानते हैं टोटल एम्प्लॉय जो है, टोटल एम्प्लॉय हम मान लेते हैं x। ठीक है, और मेल एम्प्लॉय हम मान लेते हैं m। तो हमारा फीमेल एम्प्लॉय कितना होगा? x माइनस m, यही होगा ना। तो यहाँ पे एवरेज बोल रहा है कि इनका 5000 है, इन दोनों का एवरेज 5000। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, दोनों का m इंटू 5200 इनको सैलरी मिल रहा है मेल को, प्लस x इंटू एक्स माइनस m इंटू 4200 इक्वल टू x इंटू 5000। ये हम लिख सकते हैं ना, मेल का टोटल एम्प्लॉय का सैलरी ऐड करके और यहाँ पे फीमेल का टोटल सैलरी ऐड, मतलब मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय का सैलरी 5000 एवरेज जो है
बराबर, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। अब चलते हैं यहाँ से आगे, सॉल्व करते हैं इक्वेशन। अब यहाँ से हमें ये देखेंगे, यहाँ पे x 4200 से मल्टीप्लाई होगा, m 4200 m हो जाएगा, लेकिन माइनस में होगा, और यहाँ पे 5200 m प्लस में है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे 4200 x मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया, प्लस में है तो हम पहले इधर लिखते हैं। अब यहाँ देखेंगे 5200 m जो है वो प्लस में, यहाँ माइनस में आ जाएगा, तो इनको हम डायरेक्टली लिख देते हैं माइनस करके 1000 m इक्वल टू x क्या है 5000 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखेंगे 4200 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 5000, तो सिंपल हम x को इस साइड लेके चले जाते हैं। यहाँ पे हम 4200 उधर ले जाएंगे, तो ये हो गया हमारा m 1000 m इक्वल टू 4200 5000 में माइनस होगा तो 800 आएगा, और ये x हो गया। अब हम रेशियो निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाई 800 इक्वल टू x बाई m आएगा। ये टोटल एम्प्लॉई है, ये मेल एम्प्लॉई है। अब ये काटेंगे तो 5 और नीचे 4 आएगा। 1 सेकंड, यहाँ से देखेंगे हमें क्या मिला, टोटल एम्प्लॉई और मेल का एम्प्लॉई का रेशियो मिल गया हमें, कितना है 5:4, यानी 5 टोटल एम्प्लॉई में 4 हमारा मेल एम्प्लॉई है। तो आप यहाँ पे 5 का 4 कितना होगा 80%, यहाँ दिख रहा है आपको, तो यहाँ से भी आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर थोड़ा सा आप गड़बड़ाएंगे क्वेश्चन आप इजीली गलत कर जाएंगे, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है 12% हाउस होल्ड जो है वो लेस देन 30,000 रुपीज़ अर्न करते हैं, ठीक है। अब देखना 6% हाउस होल्ड जो है मोर देन 2 lakhs पर एनम इनकम करते हैं, यानी 6% एम्प्लॉय जो है मोर देन मतलब ग्रेटर देन 2 लाख, ठीक है, वो अर्न करते हैं। फिर कह रहा है 22% हाउस होल्ड अर्न मोर देन 1 लाख रुपीज़, यानी 22% हाउस होल्ड जो है वो अर्न मोर देन 1 लाख, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 9 से 90 जो हाउस होल्ड है, मैंने नंबर बता रहा है 990 हाउस होल्ड जो है वो 30,000 से लेके वो 1 लाख के बीच में कमा रहे हैं, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन बोल रहे हैं, ये मैंने पेपर पे उतारा है पहले। फिर पूछ रहा है हाउ मेनी हाउस होल्ड अर्न बिटवीन 1 लाख एंड 2 लाख, मतलब 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच में कितने हाउस होल्ड अर्न करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कह रहा 6% हाउस होल्ड जो है वो 2 लाख से अधिक कमाते हैं, और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोला 22% हाउस होल्ड 1 लाख से अधिक कमाते हैं, यानी 22% हाउस होल्ड जो 1 लाख से अधिक कमाते हैं, इसमें ये 6% भी तो कवर हो गया ना। आप नहीं समझे, 1 मिनट मैं ग्राफ से समझाता हूँ आपको। यहाँ देखें, पहला कह रहा है कि 30%, यानी ये 30% से कम कमा रहे हैं, वो कितने हैं 12% है। दूसरा कह रहा है कि ये जो है 30% 30 मतलब 30,000 से लेके 1 लाख के बीच में कितने हैं 990, यही है ना ये वाला। फिर कह रहा है कि मोर देन 1 लाख, यानी ये पूरा इधर ये 22% है। और फिर कह रहा है कि 2 लाख से अधिक, मतलब जो इधर हैं वो कितने हैं 6% है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये भी 6% इसके अंदर कवर हो रहा है, 2 लाख से ऊपर, जो 1 लाख से ऊपर ये भी तो कवर हो गया ना। तो हमारा 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच में कितने हो गए, तो -6% हो जाएगा, होगा ना। इसको एक बार क्लियर करके बता, ठीक है। इस 22% में हमारा ये 6% भी कवर हो रहा है, तो हम 22 से माइनस कर लेंगे 6%, तो कितना हो गया 16%, यानी 16% ऐसे लोग हैं जो 1 लाख से 2 लाख के बीच में कमा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा 16% निकला। तो अब हमारा क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी हाउस होल्ड अर्न 1 लाख से 2 लाख, यही क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए इसको क्लियर करके एक बार वो करते हैं, तो यहाँ पे ये मिटा लेते हैं हम। तो हमारा जो है टोटल एम्प्लॉय क्या है, यहाँ पे देखेंगे 22% प्लस 12%, 22% जो 1 लाख से अधिक यानी 2 लाख के ऊपर भी वो वाला कवर हो रहा है, और 12% जो 30,000 से कम, ये दोनों को कितना परसेंट हो रहा 34%। और बीच वाला जो बचा है ये वाला हिस्सा जो 30,000 से लेके 1 लाख के बीच में, अगर हम माइनस कर लें 100% से -34,
तो 66% है। ये जो हमारा 990 है हाउस होल्ड, ये हमारा 66% आ रहे हैं, यही होगा ना। हमारा ये तो 22% है और ये हमारा निकल गया 12%, तो टोटल हो गए 34% हाउस होल्ड। तो बाकी बचे हुए हाउस होल्ड कितने हो गए? 66%। तो 66% 30,000 से लेके 1 लाख के बीच में कमा रहे। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि 100% क्या होता है। अगर 66% जो है, 66% जो है वो 990 होता है, तो 100% हमारा कितना होगा? 990 डिवाइडेड बाई 66 इंटू 100। फ्रेस करके कर लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे 66% जो है वो हमारा दिया है 990, ठीक है। तो 100% कितना हो गया? यहाँ पे 990 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 66, ठीक है। यहाँ पे 66 से ये मतलब 3 से 33 से काटेंगे तो 30 आएगा और ये 2 आएगा, तो 2 से 50, ठीक है। तो 30 इंटू 50 यानी टोटल कितने हुए हाउस होल्ड? 1500। अब 1500 का हमें कितना निकालना है? 1 लाख से 2 लाख के बीच में। 1 लाख से 2 लाख के बीच में हमें कितने मिले थे? 16% मिले थे ना। तो यहाँ से निकाल लेंगे 1500 का 16% कितना हुआ, यानी 1500 डिवाइडेड बाई 100, यानी 2 0 से 2 0 कैंसिल और 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 इंटू 16 240 आ रहा। तो हमारा आंसर निकला बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि XY जो एक इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं जिसमें 80% वोट कास्ट होता है, फिर कह रहा है कि उसमें कोई मतलब इनवैलिड वोट भी नहीं पड़ा था, ना तो नोटा पे पड़ा था, यानी 100% वोट है, ठीक है। टोटल वोट 100% है, जिसमें से 80% पोल हुआ है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एक्स को मिला है कितना परसेंट? 56%, यानी 80 का 56% मिला है, ठीक है। एक्स को क्या मिला है? 56% ऑफ 80%। तो वाई को कितना मिल जाएगा? 44% ऑफ 80%, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एक्स जो है वो 1440 वोट से जीत जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालना है। तो इन दोनों में कितने परसेंट का डिफरेंस है? 12%, 12% ऑफ 80%, ठीक है। तो ये 12% जो है, जो एक 80% का है, वो कितना है हमारा? 1440, ये है ना। तो यहाँ से पहले हम 80% निकालते हैं, कितना वोट होता है। तो यहाँ पे हम डिवाइडेड बाई 12 कर लेंगे इंटू 100, जो कि हमें 100% निकालना है ना। 80% वोट का कितना पोल हुआ है? पोल हुआ है तो 80%, तो हमें 80% का 12% निकालना है ना। तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 12 से ये 12 में 144 गया और 0 का यहाँ आ गया, यानी टोटल वोट पोल कितना हुआ है? 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 12,000 आएगा, ठीक है। ये हमारा 80% वोट हुआ है, जो कि पोल हुआ है 12,000 पोल हुआ है। तो हमें पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट, तो 80% जो है वो हमारा 12,000 है, ठीक है। तो हमें निकालना कितना है? 100% वोट। टोटल वोट कितना है? तो यहाँ सिंपल 100% को निकालेंगे तो 12,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, ठीक है। तो 100 से ये 4 टाइम में जाएगा, ये 5 टाइम में जाएगा 100, और ये 4 से काटेंगे तो ये 3,000 आ जाएगा, 12,000। तो 3,000 इंटू 5 15,000, 15,000। तो 15,000 हमारा टोटल वोट है, ठीक है। तो आंसर हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, कल एक क्वेश्चन इसी टाइप का सेम मिलेगा आपको, वो इससे थोड़ा टफ होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें 5 का एक्सपेंडिचर दिया गया ABCDE का, ठीक है। उसमें बता रहा है BCDE जो है 90%, 50%, 45%, 75% उनका परसेंटेज है, ठीक है। तो पाई चार्ट मान लीजिए कि ये है 360 डिग्री का हुआ, ठीक है। उसमें से बता रहा है कि BCDE जो है उनका कितना है डिग्री में? 90। तो यहाँ से माइनस कर लेंगे हम 360 से, इन मतलब चारों का, तो हमारा ए का निकल जाएगा। यहाँ तो ए का ही पूछ रहा है ना, तो परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए। तो पहले हम डिग्री माइनस कर लेते हैं, टोटल
360 डिग्री का हुआ एक पाई चार्ट, ठीक है। और उसमें से हमें दे दिया है कि BCDE इतना इतना डिग्री का है, तो इन चारों को हम ऐड करके माइनस करते हैं। तो 90 + 50 140 और 45 + 75 120, यानी 140 + 120 260, यानी 260 माइनस कर लेंगे, हमें A का मिल गया। तो A का मतलब 100 डिग्री। तो 100 डिग्री कितना परसेंटेज हो जाएगा 360 का, यही निकालना है ना। पाई चार्ट जो है वो 360 डिग्री का है, जो कि 100% के बराबर है। तो यहाँ पे 360 डिग्री ये 100% के बराबर है। तो हमें निकालना है 100 डिग्री में कितना परसेंट होगा। तो 100 × 100, और ये 360 नीचे आ जाएगा 360। तो 0 से 0 और 4 से हम काटेंगे इसको 25, और यहाँ आ गया हमारा 9। तो यहाँ हमारा कितना है 25 × 10 250 डिवाइडेड बाई 9, इतना परसेंट। हमारा आंसर क्या हुआ, यहाँ देखिए डी, हमारा डी 250/9। तो ये रहा आज का 5 क्वेश्चन ख़त्म हुआ। मिलते हैं कल सुबह। बाय बाय, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।